क्योंकि वही आपने मेरे इंटरव्यूज में सुना भी होगा, वही बातें होगी, उस लड़की का नंबर, वो फोन, वो शेयर, वो फेसबुक लाइक, वो इंस्टाग्राम लाइक। तो बहुत जल्दी समझ आ गया था कि अपने से 2, 5, 6 साल, 10 साल, 15 साल उम्र के बड़े लोगों से दोस्ती करोगे, या दोस्ती ना भी करो, उनके आसपास बैठोगे, तो कुछ ना कुछ तो सीख ही लोगे। कहीं से भी सीख सकता है आदमी। जूते कैसे पहनते वो भी सीख सकता है, हेयर कटिंग कैसी है वो भी सीख सकता है। एक छोटी सी लर्निंग से चालू करूंगा कि आपकी नजर के सामने जो चीज दिखे उसको ऑब्जर्व करना सीखो। क्या करना सीखो? वो नहीं आता है स्पंज, पानी को सोख लेता है, तेल को सोख लेता है, ऐसा आपका दिमाग हो जाना चाहिए, आपकी आंखें ऐसी हो जानी चाहिए, वो हर चीज को नोटिस करे। मैं यहीं से आपको कुछ नोटिस करने की, मैं यहाँ पे ज्ञान देने कम आया हूं, मैं आपको सिखाने आया हूं। एक एंटरप्रेन्योर वही होता है जो 24/7 365 डेज सीखता रहे। एंटरप्रेन्योर की डेफिनेशन क्या है? एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन नहीं कि 10,000 करोड़ का टर्नओवर। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि सेल्फी कितने लोग ले रहे हैं। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन ये नहीं कि वाहवाही कर रहे हैं लोग। एंटरप्रेन्योरशिप की डेफिनेशन है कि पहले खुद का जुगाड़ कर लो, फिर आस पड़ोस का करो, फिर समाज का करो, फिर प्रदेश का करो, और फिर देश का करो। करेक्ट? एंटरप्रेन्योरशिप ये है। अगर जिंदगी में समझ नहीं आ रहा है कि क्या करे, तो ये समझ लो कि जो जिस आदमी को आप सक्सेसफुल समझते हो ना, उसकी आदतों को कॉपी पेस्ट भी कर लोगे ना, कहीं तो कहीं पहुंच ही जाओगे। अगर जिंदगी में आप कंफ्यूज हो, आपको लग रहा है कि क्या करूं, तो किसी को तो अपना आदर्श मांगते होंगे ना, किसी को तो अपना आदर्श मानते होंगे। विवेक सर को मानते होंगे कि मैं सक्सेसफुल मानते होंगे। अपने आस पड़ोसी वाले किसी माहेश्वरी अंकल को सक्सेसफुल मानते होंगे ना, किसी जैन अंकल को सक्सेसफुल मांगते होंगे ना, किसी शर्मा अंकल को सक्सेसफुल मानते हो ना। वो जैसा खाता है वैसा खाओ आज से, वो जैसे कपड़े पहने वैसे कपड़े पहनो, वो जैसा चले ऐसा चलो, वो जैसा हाथ मिले ऐसा हाथ मिलाओ, वो जिन लोगों से मिले वहां तुम बैठो। अपने आप 90% सक्सेस तुम्हारी आ गई भैया। जिंदगी में कॉपी पेस्ट करना भी चालू करोगे कोई बुरी बात नहीं है। तो यही करता गया। मैकडॉनल्ड्स में नौकरी 4, 4.5, 5 महीने के बाद रियलाइज हुआ कब तक, कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना पड़ता है। करेक्ट? तो मैंने कहा ठीक है भैया, सीख लिए। लोग एक ही जगह अटके रहते हैं, मैंने कहा आप खुद की दुकान चालू करेंगे। क्योंकि मैं हमेशा बोलता हूं ड्रीम बिग, ड्रीम स्टार्ट स्मॉल, एक्ट नाउ। बहुत बड़ा सोचो। सोचो हाथी खाना है, आप कैसे खाएंगे? 1000 टुकड़ों में पहले काटेंगे उसको, फाड़ 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 फाड़, एक एक टुकड़ा रोज खाएंगे। जल्दी किसको है? जल्दी है क्या? हाथी भी खाना है और जल्दी भी खाना, ये दोनों एक साथ नहीं चलेगा। अपना फील्ड के बिजनेस में टॉप में पहुंचने के लिए एज ए बिजनेसमैन के अंदर क्या क्या हुनर होना चाहिए? अगर आपका व्यापार है ना, तो कोई एक चीज चुन लो। अगर आपने चाय चुनी है तो फिर चाय के अलावा आपको कोई नहीं दिखनी चाहिए। अगर बाजू में से कटरीना कैफ भी जा रही है ना, तो आपका नजर कटरीना कैफ पे नहीं जाना चाहिए। इतने तकर का दृष्टिकोण आपका होना चाहिए अगर आपको अपने व्यापार में बहुत बड़ा बनना है। एंड इट्स 24/7 365 डेज। और आप उसी इंडस्ट्री के लोगों को चुनो जो आपकी व्यापार को या तो बढ़ा सके, या व्यापार में नेटवर्क बना सके, आपके एम्प्लॉय बन सके, आपके को फाउंडर बन सके, आपकी सेल्स की टीम बन जाए। आपको सेल्फिश होना पड़ेगा अगर आपको बड़ा आदमी बनना है तो। आपको शादी ब्याह में नाचने नहीं जाना पड़ेगा, फिर आपको किसी की रैली में नहीं जाना पड़ेगा। आपको बड़ा सेल्फिश होना पड़ेगा, और आपको आपके व्यापार में बहुत बड़ा बनना पड़ेगा, और उसी इंडस्ट्री के लोगों से मिलना पड़ेगा, और अपने सवाल पूछना पड़ेगा कि अब मैं फ्रेंचाइजी कैसे बढ़ाऊं, अब मैं व्यापार कैसे बढ़ाऊं, अब मेरे को ये दिक्कत आ रही है तो पूछूंगा। आप समझ रहे हो? बहुत मजा आने वाला है आपको। यही 24/7 यही जिंदगी है आपकी। और आपको 4, 5, 6 साल, 1000 दिन का रूल बोलते हैं मारवाड़ी में, बोलते हैं ना मारवाड़ी लोग, 1000 दिन आपके व्यापार में आपको पूरे देने पड़ेंगे 24/7 इंटू 365 डेज। तो आप उसके पिताजी बन जाओगे। आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे, आप जिस चीज को सबसे ज्यादा समय दोगे, उसमें आप उसके महारथी बन जाओगे। आपने एक चीज़ बोली थी कि अगर पैसा बड़ा लगा के हम बिजनेस करते हैं और बिजनेस डूब जाता है तो दोबारा हम पैसा नहीं ले सकते अपने पेरेंट्स से। सेम मेरे साथ हुआ सर। मैंने एक पिज़्ज़ा का शॉप खोला था बहुत बड़ा, वो बंद हो गया। अब फैमिली दोबारा स्टार्टअप के लिए अगर मैं फंडिंग लेता हूँ तो मानते नहीं है, तो उस चीज़ को कैसे हैंडल करना चाहिए? देखो, वही मैं बोल रहा हूँ कि यू नीड टू बी वेरी बैलेंस इन योर डिसीजंस। या तो अभी 10 लाख का रुपया ले लो, फिर 10 लाख तक सूखा करो, या आज 1 रुपया लो, कल 100 रुपया लो, फिर 1000 रुपया लो। करेक्ट? और कभी कभी आप ना अपनी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना बंद करो। आपकी जिंदगी के हार के ठिकरे अपने माँ बाप पे फोड़ना आज से बंद करो, क्योंकि इट इज वेरी इजी टू ब्लेम ऑन पेरेंट्स। जब आप पहली बार शराब पीने गए थे तो माँ बाप से पूछा था? जब पहली बार किसी को छेड़खानी करने गए तो नहीं पूछा ना? तो व्यापार में भी अपने परिवार का इन्वॉल्वमेंट कम रखो, क्योंकि उनके ख्यालात 30-35 साल पुराने हैं और आज की जिंदगी बहुत बदल गई है। भारत इंटरनेट के आने से भारत नहीं बचा है, भारत इंडिया हो चुका है। तो उन चीज को समझो आप।
और अगर नहीं पैसा है तो कम से चालू करो। ये धंधा चालू करने के लिए कभी पैसा नहीं चाहिए, धंधे को ग्रो करने के लिए पैसा चाहिए। धंधा चालू तो करो फिर ग्रो करोगे। व्यापार चालू करने के लिए कभी किसी को पैसा चाहिए ही नहीं। व्यापार को 10 गुना 20 गुना 50 गुना बढ़ाने के लिए पैसा चाहिए होता है। तो ये बहानेबाजी बंद करो। आपने अपने चाय को बेचने से पहले अपने शर्म को बेचा। एक इंसान ऐसा क्यों नहीं कर पाता? अगर आप इस सवाल का जवाब देंगे तो शायद बहुत लोगों को बहुत फायदा होगा। मैं आपको बड़े शांति से सुनना, बड़ी सही चीज बताऊंगा मैं आपको। हमारे देश में वो लोग मान सम्मान पाने के लिए अपनी जिंदगी बिता देते हैं जिसका सच में कोई व्यक्तिगत ऐसा कर्म नहीं है जिसको उनको नेचुरली सम्मान मिले। मेरे कितने ही मासा जी, फुआ जी, मामा जी है, उनको शादी में अगर उनका इनविटेशन में नाम ना लिखो तो वो ऐसे फूफा फूफ करवाते हैं मानो उन्होंने कोई संपत्ति दे रखी हो मुझे। वो सम्मान ही किस काम का जो मांगना पड़े। और दूसरी चीज, किस चीज की शर्म है भाई? तुम्हारे पास पैसा नहीं है, तुम्हें पता है। तुम्हारे पास वो संसाधन नहीं है जो तुम्हें चाहिए। तुम्हारा सपना है घूमने का, तुम्हारा सपना है आईफोन खरीदने का, तुम्हारा सपना है वो फेवरेट जूता खरीदने का, तुम्हारा सपना है विदेश घूमने का, तुम्हारा सपना है बड़ा बंगलो बनाने का। तो इसमें शर्म किस बात की? क्योंकि खुजली तुमको है तो